हेलो बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। एडुमेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है क्या। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अगर मैं एक वेसल लूं और वेसल में कुछ हाइट तक पानी भर दूं और एक आइस क्यूब इस पानी में डाल दिया जाए। बहुत अच्छे से पता है आपको, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए आइस वाटर में फ्लोट करेगा। चलिए, यहां तक की बात तो ठीक है, पर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कुछ समय बाद जब ये आइस मेल्ट कर जाता है, आइस के मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वेसल में वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। वेसल में वाटर का लेवल उतना ही रहता है जितना आइस मेल्ट होने के पहले था। तो बच्चों, आपको सोचना यह है कि ऐसा कैसे हो रहा है। आइस जब मेल्ट हो रही है और वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, फिर भी वाटर का लेवल वेसल में चेंज नहीं हो रहा है। क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, मैं बताना शुरू करता हूं, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप खुद से एक बार सोचें कि ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं। आइस फ्लोट कर रहा है वाटर में, आइस ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अगर हम आइस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें दिखाई देगा वेट फोर्स m मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय g। वेट फोर्स नीचे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज बॉयंट फोर्स या अपथर्स्ट। वैल्यू होती है वॉल्यूम इमर्स्ड मल्टीप्लाइड बाय रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय g। वॉल्यूम इमर्स्ड क्या है? आइस का वो वॉल्यूम जो वाटर के अंदर है, दैट इज वॉल्यूम इमर्स्ड। तो वॉल्यूम इमर्स्ड की वैल्यू आ गई मास ऑफ आइस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम इमर्स्ड को अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। ये जो वाटर में कैविटी आपको दिखाई दे रही ब्लैक कलर की, दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम इमर्स्ड। ठीक है, एक बार ऐसा सोचकर देखते हैं कि आइस ब्लॉक को वाटर से बाहर निकाल लिया जाए और मान लें कि वाटर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, फोटोग्राफ में जैसा दिख रहा है वैसे ही वाटर रुका हुआ है। जिस आइस क्यूब को हमने बाहर निकाला है उसे एक दूसरे वेसल में रख के अगर मेल्ट कराया जाए तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं निकालना चाहता हूं कि ये आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ इस दूसरे वेसल में तो कितना वॉल्यूम मुझे वाटर का मिला। वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी फॉर्मूला किसी भी मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, आप जानते हैं। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आए हुए दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम इमर्स्ड मतलब ये जो कैविटी है लेफ्ट वाले डायग्राम में, इस कैविटी का वॉल्यूम वॉल्यूम इमर्स्ड है जो कि मास ऑफ आइस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है। राइट हैंड साइड में आइस को मेल्ट करा करके जो वाटर बना उसका वॉल्यूम VW दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब सिर्फ एक बात सोचनी है हमें कि मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर ये दोनों क्या आपस में बराबर होंगे या नहीं। एक बात बहुत सिंपल है, आप समझने की अगर कोशिश करें आराम से समझ में आ जाएगी। वो ये कि जो आइस था उसे हमने एक दूसरे वेसल में रख के मेल्ट कराया तो आइस का जो मास होगा वही मास तो हमें वाटर का भी मिलने वाला है। It means mass of ice is equal to mass of water.
It means volume immersed Vi is equal to volume of water, which is converted from ice. तो Vi और Vw आपस में बराबर है। अगर Vi और Vw आपस में बराबर है तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं ये दूसरे वेसल को पहले वाले वेसल में पलट दूं जिसमें मैंने वाटर को रोक रखा था और जिसमें एक कैविटी बनी हुई थी, तो ये कैविटी बिल्कुल अपर लेवल तक भर जाएगी और एग्जैक्टली भरेगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर Vw और वॉल्यूम इमर्स्ड मतलब कैविटी का वॉल्यूम आपस में एग्जैक्टली बराबर था। अगर कैविटी का वॉल्यूम कम होता और वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता तो ये इस नए डायग्राम की तरह से लेवल अप नहीं होता, इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे जाकर के हमें हाइट मिलती। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा Vi और Vw आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि वेसल में वाटर का जो लेवल पहले था, आइस मेल्ट होने के बाद वाटर का लेवल सेम ही रहेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली सारी बात समझ में आ गई होगी। काफी सिंपल बात है। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो आपको एक बार और वीडियो देखना चाहिए। इस तरह के बाकी और सिंपल और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स जो IIT जेईई और नीट एग्जामिनेशन में लगातार यूज होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, उनको मैं अपने इस चैनल पे लाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कॉन्टिन्यूअसली इस तरह के वीडियोस पहुंचते रहें, तो आप एक बार बेल आइकन को दबाइए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।